लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर मुफ्त। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफर के लिए टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वजीर आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। काश्तकारों के लिए भी हर एकड़ पर फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल पर 2000 रुपए सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, रकम रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को दी जाएगी। महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। मोटरसाइकिल आपके नाम पर नहीं तो करा लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए, 2 एक्सल्स वाले ट्रक को 70,000 और बड़े ट्रक को 80,000 रुपए माहाना देंगे। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़ अदा किए जाएंगे। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर 30 रोज के लिए मुफ्त। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, कल से शहरी मेट्रो और सरकारी बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला अखराजात बर्दाश्त करेगी। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 137 रुपए 24 पैसे इजाफा। नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 184 रुपए 49 पैसे बढ़ गई। फी लीटर डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 55 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए 61 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल के हाई जंप के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से बढ़कर 4600 रुपए हो गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा फीस में इजाफा मुअत्तल। NHA ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजीर मवासिलात ने कहा, वजीर आज़म की हिदायत पर आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी हो सका करेंगे। ट्रेन का सफर महंगा नहीं होगा। वजीर आज़म ने किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें जंग की वजह से बढ़ी। कुछ लोग अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एहतजाज तो इसराइल के खिलाफ होना चाहिए। अपने आप को इस वक्त सियासी मकासद से ऊपर रखें। जंग जारी रही तो हो सकता है इससे बुरे हालात का सामना करना पड़े। तहरीक इंसाफ की पेट्रोल डीजल महंगा करने की मुखालफत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, आम आदमी और काश्तकार शदीद मुतासिर होंगे। हुकूमत मैनेजमेंट नहीं कर सकी। शाख खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम करना नहीं किया जा रहा। तैमूर झगड़ा बोले, पेट्रोलियम की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। वज़ीर आज़म खुद आकर अवाम को एतमाद में लें। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में बड़े इजाफे से महंगाई की शदीद लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? मुतवस्सित तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान जंग खत्म ना हुई तो दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाकर अवाम पर महंगाई का बोझ डाला गया। वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का वाज़ेह मंसूबा नहीं। सूबाई हुकूमत अवाम को महंगाई के बोझ तले दबने नहीं देगी। पेट्रोल डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। अब महंगाई का तूफान कौन रोकेगा? इतना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदें? पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर शहरियों की दुहाई।
वफाकी हुकूमत का पेट्रोल महंगा करने के बाद सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये रियायत मिलेगी। सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 1500 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क़यादत के फैसले के बाद किया गया। अगले हफ्ते से मार्केट्स के खुलने और बंद होने के औकात पर नजरसानी की जाएगी। कोशिश है अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस आग की लपेट में है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एहतजाज। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स का किराया बढ़ाने का मुतालबा। कहा, मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता टैंकर नहीं चलेंगे। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.12% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन, दूध, अंडे और दालों समेत 15 अशिया महंगी हुई। आटा, टमाटर, आलू समेत 9 अशिया सस्ती और 27 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डुमेल पर खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 शहरी शहीद, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 7 खवातीन, 1 बच्चा शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू खुदकुश हमले की मजम्मत। भारत ने फिर हर्जा सराई की तो पहले से ज्यादा जिल्लत आमेज मार पड़ेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। भारत को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। राजनाथ औकात में रहकर बयान दिया करें। अमरीकी फौज के सरबराह से इस्तीफा ले लिया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज ने फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दिया। रॉयटर्स के मुताबिक वजीर जंग ने अमरीकी फौज के सरबराह को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल को भी ओहदे से हटा दिया गया। FBI डायरेक्टर, आर्मी सेक्रेटरी और लेबर सेक्रेटरी को भी हटाने पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, वक्त आ गया है ईरान मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह हो गया, अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अमरीकी सदर ने करज और तेहरान को मिलाने वाले पुल को तबाह करने की वीडियो भी शेयर कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और बारिश से मौसम सर्द। रावलपिंडी में गलियों में पानी जमा हुआ। महकमा मौसमियात की कल तक बारिश की पेशगोई। पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। तेज बारिश में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और रफ्तार आहिस्ता रखने की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पत्तों की चूनिया और पिंड दादत खान में बादल बरसे। पेशावर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से मौसम ठंडा हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा, हालिया बारिशों के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र शिकायत सेल को मजीद फाल बनाया गया। निकासी आब और सीवरेज समेत दीगर शिकायत को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जा रहा है। शहरियों की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची में तारिक रोड पर खड़ी गाड़ी खातून ड्राइवर समेत सड़क में धंस गई। खातून ड्राइवर को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। जिला खैबर में मैट्रिक इम्तिहान के लिए जाने वाला बोर्ड अमला सैलाबी रेले में फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने गाड़ी को पानी से निकाल लिया। अमले ने इम्तिहानी सामान महफूज तरीके से गाड़ी से मुंतकिल कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का राब्ता। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पर गौर कर रही है।
किफ़ायत जारी मुहिम के तहत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कटौती। रकम वज़ीर आज़म की किफ़ायत जारी फंड में जमा। फ्यूल की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड किया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा बरकरार। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $109 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल रिकॉर्ड। ईरान जंग के बाद पाकिस्तान समेत 85 से ज़ायद ममालिक में पेट्रोल और डीजल महंगा। अमरीका, बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ईंधन की कीमतों में इजाफा। स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, श्रीलंका और थाईलैंड में भी पेट्रोल महंगा हुआ। सनती और ज़रई शोबे ने 3 माह में 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल की। इजाफी बिजली के इस्तेमाल से ज़रई सनती शोबे ने 20 अरब 83 करोड़ रुपए का फ़ायदा हासिल किया। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सारिफीन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। पावर डिवीज़न ने हुकूमती सरप्लस पावर पैकेज की 3 माह की तफसीलात जारी कर दी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पुल पर हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। 100 के करीब जख्मी। पुल मशरिक़ वस्ता का सबसे ऊंचा पुल था। ईरान के जवाब में खलीजी ममालिक में पुलों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान का एक और अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। कहा अमरीकी तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम ने तैयारा मार गिराने की तरदीद कर दी। PSL 11 में आज एक मैच